नमस्कार, आध्या टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी है, तेल। पर ये तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं, ये तेल आजकल जंग की आग में और भी तेजी से जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध ने अब एक नए खतरे को जन्म दिया है। कच्चे तेल की कीमतें का बेकाबू हो जाना। जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, तेल की कीमतों भी उबलने लगी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बीते एक हफ्ते में 3% तक बढ़ चुकी है और अब ये $77 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। कारोबारियों का डर है कि ये जल्द ही $80 के पार निकल जाएगी। अब आप सोचिए, जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं पड़ता, यह असर पड़ता है आपकी सब्जी की थैली पर, किसान की सिंचाई मशीन पर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर। इस जंग का एक और चेहरा है शिपिंग कास्ट, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च। मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि कच्चे तेल के चलते कंटेनर, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की लागत बढ़ गई है। जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी संस्थाएं चेतावनी दे चुकी हैं, अगर हालत यूं ही रहे तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और इसका मतलब आम आदमी की जेब सीधा फटने की कगार पर होगी। अब जरा एक रणनीतिक बात समझिए। मिडल ईस्ट में स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो संकरी जलधारा है जहां से पूरी दुनिया के 20% तेल की सप्लाई गुजरती है और यही वो पॉइंट है जिसे ईरान बार बार धमकी देता है कि बंद कर देंगे। मतलब दुनिया के लिए तेल की नाकेबंदी। और जब तेल का ट्रांसपोर्ट रुकता है तो सिर्फ तेल नहीं, पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ईरान और इजराइल में कौन जीतेगा, सवाल यह है कि अगर तेल की आग यूं ही जलती रही तो आम आदमी कैसे बचेगा। और यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि युद्ध की चिंगारी जब तेल से टकराती है तो उसकी लपटें हम सब के घर तक पहुंचती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि ईरान इजराइल की लड़ाई ने कच्चे तेल को कैसे उबाल दिया है, तो अब बात करते हैं उन कड़वे आंकड़ों की जो सीधा हमारी जेब में असर लगा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सबसे प्रमुख बेंचमार्क है, उसकी कीमत एक हफ्ते में 3% से ज्यादा बढ़ गई। सोमवार को यह $77 प्रति बैरल थी और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो यह जल्द ही $80 के पार निकल जाएगी। अब जरा नजर डालते हैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पर। अगर युद्ध का तनाव और बढ़ा, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य में कोई रुकावट आई, तो तेल की कीमतें 75% तक बढ़ सकती है। यानी ब्रेंट क्रूड सीधा 120 से 130 प्रति बैरल के बीच पहुंच सकता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती है तो भारत भी उसकी मार से अछूता नहीं रहता। भारत अपनी 85 से ज्यादा क्रूड ऑयल जरूरतें इंपोर्ट करता है। मतलब जो भी कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, उसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर होता है। अभी तक पेट्रोल 99 से 110 के बीच पहुंच चुका है, डीजल 79 से 100 के करीब, और अब तेल का नया उबाल इसको और बढ़ा सकता है। डीजल की कीमतें बढ़ते ही सबसे पहले असर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ता है। बस, ट्रक, ट्रेन, टैक्सी, सबका किराया बढ़ता है और फिर महंगी ट्रांसपोर्ट से बढ़ती है हर सामान की कीमत, चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो या फिर बच्चों की कॉपी किताब। अब बात करते हैं देश के किसान भाइयों की, जिनके लिए डीजल की हर एक बूंद का दाम मायने रखता है। सिंचाई के लिए डीजल पंप चलाने पड़ते हैं, ट्रैक्टर में डीजल, फसल काटने वाली मशीनों में डीजल, मंडी तक ले जाने वाली गाड़ी में डीजल। अब जब डीजल महंगा होगा तो इन सब का खर्च बढ़ेगा, पर फसल का रेट वही रहेगा, मंडी में दाम वही रहेंगे। मतलब लागत बढ़ेगी पर मुनाफा घटेगा। मुरादाबाद जैसे एक्सपर्ट अब पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंदी और प्रतियोगिता से जूझ रहे हैं। अब जब शिपिंग कास्ट और पैकेजिंग खर्च बढ़ा है तो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट्स एसोसिएशन के मुताबिक रोड टेप टैक्स रिफंड भी नाकाफी हो गया है। 0.5 से 1 की सरकारी रेटिंग के मुकाबले असली खर्च 5 गुना तक पहुंच रहा है। इससे व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा पर मुनाफा दोनों में खतरा है और यही है कड़वी सच्चाई। जंग लड़ते हैं वो जो सत्ता में है, पर उसकी कीमत चुकाते हैं आम लोग। बात है उस आम इंसान की जो हर दिन इस महंगाई की मार झेल रहा है। किसान का ट्रैक्टर चला तो घाटा, सब्जी वाला मंडी से लौटा तो घाटा, ऑटो वाले ने मीटर चलाया तो घाटा, मिडिल क्लास ने बाइक भरी तो घाटा। तो आखिर आम आदमी जिए कैसे? और ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है। गाँव में डीजल महंगा होता है तो खेती रुकती है, खेती रुकती है तो रोजगार रुकता है और फिर पलायन शुरू हो जाता है। महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं होती,
वो घर घर की तकलीफ बन जाती है और इस जंग की लपटें ने उस तकलीफ को और भी तेज कर दिया है। अब जो होना है वो तो होगा, लेकिन अब सवाल बस यही है, क्या कोई रास्ता है इस आग को बुझाने का? बीते कुछ सालों की बात करें तो भारत ने एक अहम कदम उठाया है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यानी भारत के पास अब कुछ महीने का कच्चा तेल जमा करने की क्षमता है। हालांकि स्टॉक अब बहुत लंबी अवधि नहीं चल सकता, लेकिन कम से कम कुछ हफ्तों तक राहत जरूर दे सकता है। इसके अलावा भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुद को वैश्विक तेल उबाल से कुछ हद तक बचाया। पर अब जब रूस भी ईरान के पक्ष में है और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ, तो हो सकता है आने वाली दिनों में तेल आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। इस पूरी जंग में एक चीज और चल रही है, कूटनीतिक का शाह मात का खेल। अमेरिका ईरान पर हमले के बाद मिडल ईस्ट में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और ओपीईसी देश खासकर सऊदी अरब, यूएई जैसे राष्ट्र इस युद्ध को भुनाने में लगे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा तेल महंगा होगा उतना ही उनका फायदा। भारत सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में सीधा कटौती नहीं की। हालांकि एक्साइज ड्यूटी घटाकर थोड़ी राहत दी जा सकती है, जैसे 2022 में की थी जब क्रूड की कीमतें आसमान को छू रही थी। लेकिन असली राहत तब मिलेगी जब ग्लोबल टेंशन कम होगा, और इसके लिए जरूरी है कि बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन टेबल पर आए, मैदान में नहीं। और अंत में यही कहूंगी, जंग चाहे हथियारों से लड़ी जाए या तेल से, जख्म हमेशा आम आदमी को ही लगते हैं। तो भलाई इस युद्ध के रुकने में ही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या सच में अब हमारी जेबें कटने वाली हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं विदुषी मिश्रा, आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।